वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे पंजाब में यंग डॉक्टर्स बहरान के हवाले से। सूबाई हुकूमत के ठोस और मौके पर मौसर इकदाम के बाद यंग डॉक्टर्स की हड़ताल नाकामी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रावलपिंडी और गुजरांवाला से मौसूला इतलात के मुताबिक दोनों शहरों में बिलतरतीब 150 और 25 हड़ताली डॉक्टर्स ने वापस आकर ड्यूटी संभाली। हुकूमत ने हड़ताली डॉक्टर्स को आज रात की डेडलाइन दे रखी है। अगर वो ड्यूटीज पर वापस ना आए तो सर्विसेज कवायद के तहत उन्हें बरतरफ कर दिया जाएगा। ताहम इसके बावजूद लाहौर, फैसलाबाद, मुतादिद शहरों में हड़ताल जारी रही। लाहौर में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ सरगोदा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल कर दी, जबकि लाहौर में हड़ताली डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इधर महकमा सेहत पंजाब के तर्जुमान का कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत के सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल काफी बेहतर हो गई है। मजीद 125 नए डॉक्टर्स ने ड्यूटी संभाल ली है, जबकि नए डॉक्टर्स की भर्ती का अमल भी तेज कर लिया गया है। आर्मी के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट भी तमाम अस्पतालों के ओपीडीज और एमरजेंसीज में मरीजों को देख रहे हैं। बाज़ अस्पतालों में मरीजों की सहूलत के लिए कैंप लगाने का फैसला भी किया गया है। आज भी डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों का रश रहा। तमाम गुज़िश्ता रोज की निस्बत डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी या अदम तोजही के बायस आज जाँ बहक होने वाले मरीजों की तादाद कम रही। गुज़िश्ता रोज हड़ताल की वजह से 13 मरीज जाँ बहक हुए। आज 5 मरीजों ने इलाज न होने की वजह से दम तोड़ दिया, जिस पर 6 मजीद डॉक्टर्स के खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज किए गए। नाज़रीन, इस तरह मजमूई तौर पर अब तक 14 डॉक्टर्स के खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पीएमए ने डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमात के इंदराज, उन्हें गिरफ्तार करने और उनकी बरतरफी के खिलाफ आज यौम स्याह भी मनाया था। हम यौम स्याह कोई ज्यादा कामयाब नजर नहीं आया। महसूस होता है कि हड़ताली डॉक्टर्स अब थक गए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत इस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुकूमत पंजाब ने हड़ताली यंग डॉक्टर्स को बार बार मुलाकात के लिए बुलाया और मुतादिद अपीलें की कि हड़ताल खत्म कर दें, मगर डॉक्टर्स गालिबन इसे हुकूमत की कमजोरी समझ रहे और ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। स्टेज पर पहुंचकर हुकूमत को बहरहाल ठोस हिकमत अमली इख्तियार करना पड़ी, जिस पर अब हड़ताली डॉक्टर की हड़ताल पसपाई की तरफ जाती नजर आ रही है। ताहम लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने यंग डॉक्टर्स की रिहाई के लिए मुकम्मल हड़ताल कर दी। अब जो सूरत हाल है इस सिलसिले में कि हमने आपको बताया कि कुछ 125 नए डॉक्टर्स ने ड्यूटीज़ जो हैं वो अस्पतालों में संभाली और नए डॉक्टर्स की भर्ती का अमल जो है वो भी तेज़ हो गया और काफ़ी सहूलियात जो हैं वो आज मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मरीज़ों को दी गई हैं। मज़ीद आज क्या सूरत हाल रही उसमें हम इश्व अफ्तरे में शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। यंग डॉक्टरों की हड़ताल जारी, जबकि बरवक्त इलाज मुआवजे की सहूलत न मिलने की वजह से मजीद 15 से जायद अफराद मौत की आगोश में चले गए और पत्थर दिल मसीहों को फिर भी रहम न आया। गरीब और लाचार लोग अस्पताल के फर्श पर पड़े इंतजार कर रहे हैं अपने मसीहाओं का, लेकिन बेरहम मसीहा बजिद हैं और इनकी जगह पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर मुश्किल वक्त में मरीजों की जान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दूर दूर से आए हुए मरीज और उनके लवाहिकीन शदीद परेशान हैं। अमीर लोग तो अपना इलाज महंगे और प्राइवेट अस्पतालों से करवा रहे हैं, गरीब लोग सिसक सिसक कर मर रहे हैं। कुछ दिन गुजरेंगे, ये हड़ताल भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मरने वालों के लवाहिकीन अपने प्यारों का खून किसके हाथ पर तलाश करेंगे? क्या ये लोग इसी तरह अपनी हड़तालें करते रहेंगे और गरीब लोग मौत की भेंट चढ़ते रहेंगे? आखिर ये निजाम कब बदलेगा? कौन देगा मरने वालों के खून का हिसाब? ये बात हड़ताली डॉक्टरों और पंजाब हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा लाहे अमल बनाए जिसकी वजह से डॉक्टरों का एहतसाल भी ना हो और हड़ताल होने की वजह से लोगों की अमवात भी ना हो, जबकि परेशान हाल मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कोई बंदा काम नहीं कर रहा यहाँ पे। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक्सरे डॉक्टर ने कहा एक्सरे करें और अभी तक उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बंदा नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे। हमें बहुत परेशानी, रात 1 बजे से अब इधर फिर रहे, कोई हमारे मरीज ये बैठा है जिनको फारिग कर दिया गया है, कोई इनका इलाज नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। और डॉक्टर ने मेरा ये साहब एफ लेकर बैठे हैं थाने की, तो ये मेडिकल कार्ड कर दे नहीं रहे, वो जाना 3 से धक्के खा रहे हैं। बीमार इमरजेंसी में लेकर आए हैं तो पहले कहे जी अपना गुर्दा वार्ड में चेक कराएं, उसको पेशाब के साथ खून आ रहा था, तो वह ऊपर इमरजेंसी में लेके गए हैं तो कोई डॉक्टर कोई नहीं है। फिर ऊपर लेके गए, तीसरी वार्ड पे कमर पे उठा कर लेके गया हूँ, बूढ़ा आदमी में, वहाँ गए तो कहें डॉक्टर कोई नहीं है। नीचे 10 नंबर में आउटडोर में चले जाएं, 10 नंबर में गए तो ऊपर से उठाकर मैं खुद लेकर आया हूँ, ना कोई स्ट्रेचर है ना कोई व्हील चेयर है। और वहाँ से नीचे जब मैं आया हूँ तो नीचे उस कमरे में
लॉक लगा हुआ है। कोई इतना तवज्जो नहीं दी, 8 दिन जाके वे घर ले गए, आज रिपोर्ट लेने के लिए आए, देख तो क्या करते हैं आज ये। अब पहले डॉक्टर कोई ना कोई तवज्जो नहीं दी, ऊपर 3 नंबर पे थे। अब 16वां रोज गुजरने के बावजूद भी हड़ताली डॉक्टर अपनी जिद पर कायम हैं, जबकि दूर दूर से आए हुए मरीज और उनके लवाहिकीन बेयारो मददगार हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ तारिक महमूद, रॉयल न्यूज़। तारिक महमूद की रिपोर्ट आप मुलाजा फरमा रहे थे। आज अस्पतालों में जो सूरत हाल रही, कुछ 125 नए डॉक्टर्स हैं और मुतादिद नई भर्तियों का अमल भी जारी है, जिससे इलाज मुआलजे की सहूलियात में जो है वो काफ़ी बेहतरी आई है। आज लिबर्टी चौक में यंग डॉक्टर्स के पेरेंट्स की जानिब से जो है वो एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया उन यंग डॉक्टर्स की तरफ से जिनकी गिरफ्तारियाँ अमल में आई थी। उसी हवाले से हम कुछ मजीद अपडेट्स लेते हैं। हमारे स्पेशल हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट मियां आमिर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आमिर, ये बताइए, आज लिबर्टी चौक में यंग डॉक्टर्स के पेरेंट्स के हवाले से एहतजाज किया गया, क्या अपडेट्स थी? जी, मैं आपको इस हवाले से अपडेट कर सकता हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है तमाम हॉस्पिटल की जो है, हमने आज सुबह मुख्तलिफ हॉस्पिटल में विजिट किया। वहाँ पर जब हमने एमरजेंसीज इंडोर ओपीडीज को जहाँ विजिट किया तो वहाँ पर डॉक्टरों की इंतहाई कम तादाद नजर आ रही थी। और यहाँ पर ये भी मैं आपको अपडेट कर सकता हूँ, इस वक्त जो मरीज है इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है और इस वक्त बहुत जगह पर जो एहतजाज की भी कैफियत रही। वहाँ पर जो है गरीब मरीज जो है इस हवाले से एहतजाज करते हुए नजर आए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी अपडेट करता चलूँ, इस वक्त जो सूरत हाल आज कुछ देर पहले लिबर्टी जोन के अंदर एक मुजाहरा हुआ है जिसमें जो हड़ताली डॉक्टर थे, यंग डॉक्टर्स, उनको जो जिनको गिरफ्तार किया गया तो उनके वालिदैन ने, उनके दोस्तों ने इस हवाले से एक पुरअमन मुजाहरा किया है। जी, इस पुरअमन मुजाहरे में क्या उनके मुतालबात थे और क्या उन्होंने इंतजामिया को अपना मौक़िफ़ कन्वे किया? जी, इस हवाले से मैंने इंतजामिया को ये मौका दिया कि हमारे जो बच्चे हैं तो फौरी तौर पर वो बेगुनाह है, उनको फौरी तौर पर जो है रिलीज किया जाए और उनके ऊपर जो बेबुनियाद मुकदमे हैं उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताते चलूँ, अभी जो राना सनाउल्लाह ने इनके अगेंस्ट जो बयान दिया है, हुकूमत का जो बयान आया उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन वालिदैन के लिए मैं दुआ करता हूँ जिनके बच्चे जो इस वक्त इस तरह की शरपसंद अनासर टाइप बने हुए हैं, उनको चाहिए कि अपने बाल बच्चों को समझाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम यंग डॉक्टर्स के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नहीं रखते, ना हम उम्मीद करते हैं कि उनसे मुज़ाकरात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मियां आमिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उनका ये कहना था कि आज अस्पतालों में सारा जो सूरत हाल रही उसमें अभी इस बहरान से निमटने के लिए जो पंजाब हुकूमत की जानिब से हंगामी इक़दाम किए गए उसमें नई भर्तियों का अमल भी शामिल था। उसमें नए डॉक्टर्स और आर्मी डॉक्टर्स की जानिब से भी ड्यूटीज़ जो हैं वो संभाली गई। उसके बाद कुछ बेहतरी तो आई, लेकिन इस बहरान से निमटने के लिए अभी मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है क्योंकि तमाम हड़ताली डॉक्टर्स को डेडलाइंस दी गई हैं कि वो जल्द अज जल्द हड़ताल छोड़कर अपनी ड्यूटीज़ पर जो हैं वो वापस आएँ। और काफ़ी शहरों से इस किस्म की इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ हड़ताली डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने हड़ताल जो है वो छोड़कर अपनी ड्यूटीज़ वापस जो है वो अपनी ड्यूटीज़ पर जो है वो वापस आने का जो है वो अमल किया है। हमारे साथ इस वक्त एक सीनियर डॉक्टर जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर दाऊद टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे कुछ इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर दाऊद, बहुत शुक्रिया इस शो ऑफ द डे में ज्वाइनिंग के लिए। जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अब आप ये बताइए कि सूरत हाल अस्पतालों में ये है कि कुछ दिन पहले तक और अब की सूरत हाल में क्या पोजीशन है? हड़ताल पर जाने के बाद मरीजों को इस कदर मुश्किलात का सामना रहा और 1-2 दिन में जो अमवात रिकॉर्ड हुई वो भी इस सिलसिले में, तो आप क्या समझते हैं कि अभी यंग डॉक्टर्स क्या करेंगे? पंजाब हुकूमत उनको मुताद्दिद बार मुज़ाकरात के लिए बुला चुकी है। मैडम थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने ऑनियत लिया और हमारा भी जो है मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। सबसे पहले तो ये जी कि देखें, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं और उसके बाद डॉक्टर और इस माशरे का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। दूसरी बात, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, थोड़ी सी अगर हिस्ट्री अगर आप जानने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, उस पर तो तमाम चैनल्स मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो है अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। डॉक्टर का पॉइंट अभी तक प्रॉपरली मीडिया पे लोगों तक कन्वे हो नहीं सका। सबसे पहले ये इशू जो है 98 में स्टार्ट हुआ था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यही गवर्नमेंट, यही जो खादमे आला हैं और इनकी मुस्लिम लीग में उनकी गवर्नमेंट में आया था। इस वक्त 4 पैरेलल सिस्टम जो है वो डॉक्टरी में चल रहे हैं। एक रेगुलर डॉक्टर्स हैं, एक एडहॉक सिस्टम चल रहा है, एक फ्रंट चार्ज बेसिस चल रहा है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है। तो डॉक्टर्स की तो डिमांड सिर्फ एक इतनी ही है कि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर दे दिया जाए। आप सिर्फ एक काम थोड़ा सा करें, जिस आप अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। कल भी आपने डॉक्टर्स का मौक़िफ़ लिया, जो यंग डॉक्टर्स थे,
आप आज इस वक्त आके हॉस्पिटल को सिर्फ देखिए डॉक्टर साहब, ये तमाम बातें अपनी तरफ सिर्फ ये कहा जा रहा है, आपने कहा कि हमने हुकूमत के मौक़िफ़ को काफ़ी जो है वो बता दिया है, हमें यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी बताना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि 8 आवर्स की ड्यूटी पूरी करने के बाद अगर कोई डॉक्टर एहतजाज पर जाना चाहे, कहीं लॉन्ग मार्च करना चाहे, कहीं धरना देना चाहे, तो उसे शायद कोई नहीं रोकेगा अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ पर से स्ट्राइक कर देना, इस बात को कहा जा रहा है कि एक जो लाजमी जॉब है उस पर से एक हड़ताल करके चले जाना, ये इंसानियत के खिलाफ है। आप इत्तेफाक नहीं करते इससे? मैडम मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जी। हम अपने पेशेंट्स के साथ जो है बिल्कुल उनके दुख को समझते हैं, लेकिन मैंने उसमें अर्ज की ना कि देखें जब डॉक्टर स्ट्राइक पर थे पहले बहुत दिन जो है वो नामती हड़ताल होती रही है, वो ब्लैक रिबन्स पहन के स्ट्राइक करते रहे हैं, लेकिन ना तो उसको प्रॉपर गवर्नमेंट कभी सुनने की कोशिश करती है, ना ही कोई मीडिया उसको कोई हाईलाइट करता है। और आपको मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूं कि जो 14 डेज की स्ट्राइक हुई थी उसमें एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। ओपीडी मीन आउट पेशेंट टिकट, जिस तरह आप भी कभी कोई फैमिली में कभी कोई बीमार होता है, किसी क्लिनिक पे डॉक्टर को विजिट करते हैं, वहां पर जाके वापस आ जाते हैं, वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती, उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं होती। ये जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं, ये देखें जब डॉक्टरों पे क्रैकडाउन किया गया और ये संडे को ऑलमोस्ट इशू जो था सारा कुछ सेटल हो चुका हुआ था, और उनको डॉक्टर्स का जो इजलास वो इसीलिए हो रहा था कि ये तमाम बैठ के अपना जो है एक मिड वे निकाल लेंगे। लेकिन उन्हें मुताद्दिद बार बुलाया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से। गवर्नमेंट ने देख लें ओपीडी की स्ट्राइक में भी वार्ड्स तो चल रहे थे, मैं इस वक्त भी ड्यूटी पर बैठा हुआ हूँ, तो इस वक्त भी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो जब गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स पर रेड की है, उनको वहां पे से इमरजेंसी से निकाल दिया है, तो फिर वो डॉक्टर्स जो बेचारे अपनी जान बचाते फिर रहे हैं वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अब इस कैजुअलिटीज के लिए। रिस्पॉन्सिबल तो फिर गवर्नमेंट है जिसने इनको यहाँ से हरेसमेंट का इशू जितना क्रिएट किया हुआ है, जो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या उन पे आप 302 की अगर पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि आप हड़ताल छोड़कर उसके फौरन बाद मुज़ाकरात के लिए आ जाएं, तो फिर ये एक ब्लैकमेलिंग का तासुर मिलता है कि नहीं पहले मुज़ाकरात हो फिर हड़ताल छोड़ेंगे। तो ये इस किस्म की जिद के हवाले से अगर देखा जाए तो पहले हड़ताल छोड़ी जा सकती है। आप क्या ओपिनियन देंगे? मैडम उस दिन ऑलमोस्ट स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जानी थी संडे को, अगर ये क्रैक डाउन नहीं होता, क्रैक डाउन ना होता। बीच में कुछ एडवाइजर्स हैं जो मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहब तक प्रॉपर चीजें नहीं कन्वे कर सकते। आप सिर्फ ये देख लेंगे हमारे छोटे भाई हैं सब जो इस वक्त बेचारों पे टॉर्चर भी हो रहा है, जेलों में भी पड़े हुए हैं। अगर हम रेमंड डेविस और सरबजीत सिंह जैसे बंदों को बड़ी इज्जत के साथ रहा कर सकते हैं, तो ये अपने डॉक्टर्स जो है जो छोटे भाई हैं उन पर क्रैक डाउन करके हम कहें कि जी बाद में आप निगोशिएट करें, तो वो थोड़ा सा ठीक हो गया। डॉक्टर दाऊद अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका इशू ऑफ द डे में ज्वाइनिंग के लिए। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर जिन्ना अस्पताल डॉक्टर दाऊद अहमद साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका कहना था कि यंग डॉक्टर्स के मौक़िफ़ को भी उतना ही इस वक्त जो है वो कन्वे करना चाहिए आवाम को कि यंग डॉक्टर्स का क्या मौक़िफ़ है, लेकिन आवाम इस वक्त पूरी तरह शायद अब ये सोचना शुरू हो गए हैं कि एक ऐसा पेशा जिसको कि शायद हर बच्चा जो है वो एक ड्रीम करता था कि हम जो है बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, वो शायद अब ये सोचना शुरू हो गए कि हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। एक ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे हो जाना किसी भी पेशे के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है, उसके पीछे जो भी मुहर्रिकात हों, जो भी वजूहात हों, वो सब सॉर्ट आउट होनी चाहिए। यंग डॉक्टर्स को भी ये देखना चाहिए कि वो अपने पेशे के इमेज को ख़राब ना करें, और हुकूमत को भी ये देखना चाहिए कि वो मामलात एक तरीके से हैंडल करे ताकि किसी भी किस्म की तशवीशनाक सूरत हाल पैदा ना हो। इशू ऑफ द डे में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम इशू ऑफ द डे। थैंक यू।